नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मालदीव को भारत से पंगा लेना पड़ चुका है भारी। जहां आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भारत सरकार मालदीव को दे चुकी है करारा जवाब, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जो हैं वो लगातार भारत सरकार के समर्थन में आकर वो भी मालदीव की टिकट और वहीं जाने को लेकर कर रहे हैं बहिष्कार। जी हां, इस मुल्क को सबक सिखाने वाले भारतीय हस्तियों की लिस्ट में अब साउथ के एक्टर नागा अर्जुन का नाम भी आ चुका है। जी हां, नागा अर्जुन ने भी मालदीव को लेकर जो है वो बड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि अब हॉलिडे मनाने जो है वो मालदीव नहीं जाएंगे और मालदीव जैसे देश में ना ही तो कैंपेन में हम शामिल होंगे। जी हां, आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ जो है वो नागा अर्जुन ने ये कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके लिए जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, हम मालदीव नहीं जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मुझे छुट्टियों के लिए 17 जनवरी को मालदीव जाना था क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बिग बॉस ना और इसी के साथ जो है ना सामी रंगा के लिए 75 दिनों तक जो है बिना ब्रेक के काम कर रहा था और इसीलिए मैंने अपने परिवार को समय नहीं दिया। पर अब जो है मैं मालदीव ना जाकर जो है वो लक्षद्वीप जाऊंगा। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब साउथ या फिर बॉलीवुड में से जो है मालदीव का जो है वो बहिष्कार किया है। कई बड़ी हस्तियां जो हैं वो भी बॉलीवुड से सामने आई थी, जिसमें ऋतिक रोशन से लेकर जानवी कपूर और तमाम बड़े कलाकार, जिन्होंने कहा था कि मालदीव का बॉयकॉट ही करना चाहिए। जिस तरीके से उसने भारत को आंखें दिखाई है, जिसमें रणवीर सिंह से लेकर तमाम बड़े कलाकारों का नाम था। जहां एक तरफ देश की जनता, फिल्मी हस्तियां और तमाम बड़े जो लोग हैं आज वो भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो बॉयकॉट कर रहे हैं मालदीव का, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी जमकर होने लगी है। जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अलग हैं और देश अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सारी चीजों को पर्सनल ले लेते हैं और वही जो और विपक्षी पार्टियां हैं, शिवसेना तक ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ रिश्तों को खराब कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, एक तरफ कांग्रेस जो है वो मालदीव के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पार्टी के ही सांसद और बड़े नेता शशि थरूर का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मालदीव हमेशा भारत का विरोधी नहीं रहा है, उनके कई नेता हमारे समर्थक हैं। शशि थरूर ने कहा, मालदीव में हर समय सरकार बदलती रहती है, ऐसे में वह नीतियों का पुनर्विचार कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है वो शशि थरूर ने भारत सरकार का समर्थन करते हुए, मतलब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, पर इसी के साथ मालदीव को जो है वो भी नसीहत दी गई है शशि थरूर की तरफ से। जी हाँ, शशि थरूर ने मालदीव को भारत द्वारा की गई मदद भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जब उनके पास पीने को पानी नहीं था तब हमने उन्हें पानी यानी कि मालदीव को पानी उपलब्ध कराया था पीने वाला, और एक ऐसा समय भी था जब वहां पर सत्ता में मौजूदा पार्टी हमारे खिलाफ इंडिया आउट अभियान चला रही थी। शशि थरूर ने कहा कि मालदीव में 100% मुसलमान रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का भी वहां कोई खास प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन को लेकर जो है वो भी हिदायत दी है और इसी के साथ शशि थरूर ने जो है वो चीन को लेकर सावधानी बरतने की नसीहत मालदीव को दी है। जी हाँ, शशि थरूर ने कहा है कि मालदीव की सरकार चीन के साथ करीबी बढ़ा रही है, पर ऐसे में उन्हें नजर रखनी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा, मालदीव भारत के पड़ोसी देशों में से एक है और जिस तरीके से वो चाइना से करीबी बढ़ा रहा है, इससे एक तरफ जो है वो मालदीव को भी सतर्क रहना चाहिए और इससे हमारी सरकार को भी जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, एक मालदीव जो है वो छोटा देश है और जिस तरीके से आज वो भारत को आंख दिखा रहा, और वहीं देखिए भारत ने जो है वो मालदीव को उसकी जमीन दिखा दी। तो वहीं देखिए एक और बयान जो है वो वहां के राष्ट्रपति का सामने आया। उसने कहा कि भारत जो है वो 15 मार्च तक अपनी जो यहाँ से आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो वहां यहाँ से हटा ले, जिसको लेकर आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि मालदीव अगर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो तेवर दिखा रहा है, तो वही
वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि भारत सरकार का इस पूरे मामले पर समर्थन करने की बजाय जो है वो ये कह रहे हैं कि आईटी सेल के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है और सच्चाई तो ये है। जी हाँ, इसी तरीके का कुछ ट्वीट जो है वो सागरिका घोष, जी हाँ, इंडिया टुडे के पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई और उन्हीं की पत्नी है सागरिका घोष, एक्स पर पोस्ट कर और ये कह रही है कि प्रिया, बीजेपी की आईटी सेल और ट्रोलर्स और वफादार मशहूर हस्तियों के नीचे सोशल मीडिया पर बहुत अधिक राष्ट्रवादी नफरत का नतीजे का सबक है। हाँ, व्यक्तिगत असभ्य मंत्रियों के खिलाफ विरोध, लेकिन पूरे देश आह्वान करना, और यह भी एक छोटा देश था जो कि आज आग दिखा रहा है। वैश्विक दक्षिण और एशियाई क्षेत्र के नेतृत्व में भूमिका के लिए जिस तरीके से भारत की आकांक्षाओं को आघात करने वाला ये देश आज किस तरीके से आंख दिखा रहा है। देखिए, आज सागरिका घोष जो है वो जिस तरीके से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजी जो है वो तेवर दिखा रहे हैं और उन्हीं चीजों को ढाल बनाकर जो है वो कुछ लोग देश की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ देश है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश का समर्थन ना करते हुए मालदीव के आंख दिखाने को बढ़िया समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि हमारा देश जो है वो ऊंचाइयों पर है, आज भारत का विश्व भर में डंका है, तो आज ये छोटे छोटे देश जो हैं वो आज हमें आंखें दिखा रहे हैं और कैसा देश जो है वो हमारा आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो भारत में रहते हुए ही भारत को कभी ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए मालदीव को ढाल बनाकर जो है ये मोदी विरोध में जो है वो देश के लिए ही इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इसी के साथ देखिए, जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है मालदीव और भारत का, इस पूरे मामले को लेकर जो है वो एक तरफ तो आंख दिखा रहा है मालदीव, जो ये कह रहा है कि भारत जो है वो अपनी सेना की टुकड़ियां जो है वो यहां से हटा ले। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले साल जब कोई और सरकार जो थी वो मालदीव में थी तो वहां पर जो है वो भारत सरकार के द्वारा भारतीय इंडियन आर्मी को जो है वो वहां पर तैनात किया गया था मालदीव की सुरक्षा के लिए, जिसको लेकर आज वहां के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो अपने आप में सक्षम है, हमें विदेशी सेना की जरूरत नहीं है, और इसीलिए आज वो भारत को आंख दिखाते हुए तमाम चीजें कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है 89 भारतीय सैन्यकर्मी जो हैं उन्हें वापस ले ले। पर देखिए, जो हकीकत यानी कि जिस तरीके के दावे मालदीव कर रहा है, क्या इनमें सच्चाई है? जी हाँ, मालदीव कह रहा है कि 89 भारतीय सैन्यकर्मी यहां पर तैनात हैं, बल्कि असलियत में हमारे 77 भारतीय सैनिक हैं, जिनमें से पायलट, डॉक्टर, प्लेटफॉर्म और तमाम जो प्रशिक्षक लोग हैं वो वहां पर तैनात किए गए थे, जिनको लेकर आज ये मालदीव जो है वो आंख दिखा रहा है। खैर, आज भारत सरकार जो है वो किसी से डरने या फिर मालदीव जैसे देश से जो है उसकी आंखें दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वही भारत है जिसने अभी कुछ दिन पहले जो है वो कनाडा की सरकार यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भी अकल ठिकाने लगाई थी, जिस तरीके से वो भी तेवर और आंखें दिखा रहे थे भारत के लिए, वो भी एक खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।